आदेश जय श्री महाकाल। बहुत सारे लोग हैं जो साधनाएं करते हैं और साधनाओं में एक महत्वपूर्ण विषय आता है बीज मंत्र, अर्थात कि बीज अक्षर साधना। बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो जो लोग नहीं जानते हैं कि आखिर बीज अक्षर क्या होता है, तो उनको समझने के लिए हम बता दें कि हर शक्ति का एक बीज मंत्र होता है, अर्थात कि बीज अक्षर होता है। उदाहरण के तौर पे जो माँ लक्ष्मी हैं उनका बीज अक्षर है ह्रीम और श्रीम, जो कि श्री तत्व को परिभाषित करता है, अर्थात कि जो कि श्री तत्व को स्पष्ट करता है। इसी तरीके से क्लीम है, क्रीम है, तो ऐसे ये शक्तियों के बीज अक्षर होते। आयम है जो कि सरस्वती माँ से जुड़ा हुआ है, और जो नवाण मंत्र है तो उसमें जो शक्ति हैं उनके सभी के स्वरूप आ जाते हैं। ओम आयंग ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस तरीके से सभी शक्तियों के अपने बीज अक्षर होते हैं। इसी तरीके से जो माँ बगलामुखी हैं उनका बीज अक्षर है हीलीम। तो बहुत सारे लोग क्या है कि बीज अक्षर साधना करते हैं, तो क्या बीज अक्षर साधना करने का लाभ मिलता है, क्या लाभ नहीं मिलता है, वो हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। बहुत सारे लोग जो बीज अक्षर साधना करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं। अगर उन्हें माँ काली की कृपा चाहिए या माँ काली की वो सिद्धि चाहिए जिसके माध्यम से वो माँ काली को मानस में देख सकें, माँ काली से प्रार्थना करके अपने कार्य संपन्न करवा सकें, तो वो चुनाव करते हैं क्रीम बीज मंत्र का। और वो ओम क्रीम नमः करके भी जाप कर सकते हैं, और क्रीम सिर्फ क्रीम 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 इस तरीके से भी जाप कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, मानव प्रवृत्ति, तो मानव प्रवृत्ति इंसान का दिमाग कहीं दूसरी जगह ले जाती है, और अगर वो क्रीम का उच्चारण करते हुए आइसक्रीम वाला अगर विचार सोच रहा है तो कुछ नहीं होने वाला है। पहला तो ये स्पष्टीकरण है। दूसरी बात है कि जब भी अगर आप मानिए बीज अक्षर के माध्यम से सिद्धि प्राप्त कर भी लेते हैं या शक्ति की कृपा प्राप्त कर भी लेते हैं, तो आप पूर्ण फल नहीं पा पाएंगे। क्यों नहीं पा पाएंगे? इसके लिए आपको पहले ये एक कहानी समझनी पड़ेगी। एक महिला है जो कि बहुत लंबे समय से बगलामुखी माँ का मंत्र जाप कर रही थीं, और उन्होंने बगलामुखी माँ के 1.25 लाख मंत्र जाप पूर्ण कर लिए, लेकिन फिर भी उनके शत्रु शांत नहीं हो रहे थे। यानी शत्रु लगातार उन्हें परेशान कर रहे थे। वो परेशान हो गई क्योंकि और तो चीज़ें सब सही हो रही थीं, लेकिन शत्रु जो दमन है वो नहीं हो पा रहा था। उन्होंने संपर्क किया हमसे। उन्होंने कहा कि ये बताइए, हम बहुत समय से परेशान हो चुके हैं, हम बगलामुखी माँ का जाप भी करते हैं, हमने 1.25 लाख जाप कर लिया है और फिर भी कोई प्रभाव नज़र नहीं आ रहा है। तो हमने उनको बोला कि कितना मंत्र जाप करते हैं एक दिन में? उन्होंने कहा हम बहुत मंत्र जाप करते हैं, 6000 7000 मंत्र जाप करते हैं। तो हमने उनको कहा कि आप मंत्र सुनाइए, कौन सा मंत्र करते हैं? उन्होंने कहा हिलीम 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 हिलीम। मैंने कहा बहुत बहुत अच्छा देवी, बहुत बढ़िया, आप हिलीम मंत्र कर रहे हैं और चाहते हैं कि शत्रुओं का दमन हो, कैसे हो जाएगा? हिलीम बीज अक्षर मां बगलामुखी का है, जो कि ऐश्वर्यदायी बीज अक्षर है। आपके जीवन की जो समस्याएं हैं, जो भौतिक समस्याएं हैं, उनको दूर करता है, ना कि शत्रु दमन। और अगर आप चाहते हो कि शत्रु दमन हो तो 1.25 लाख जाप भी नहीं करना पड़ेगा, 21,000 मंत्र जाप में प्रभाव आ जाएगा, लेकिन मेहनत ज्यादा है। अब आप ये वाला मंत्र जाप करिए, ओम हिलीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम स्तंभ जीवा कीलय कीलय बुद्धिम नासा हिलीम ओम स्वाहा। 11 माला भी अगर आप 11 दिन कर लेंगे तो आपकी जो समस्या है वो 11 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगी, सिर्फ 11 माला जाप करने से, ना कि 1.25 लाख करना पड़ेगा आपको। तो यही एक बात है जो कि लोगों को समझनी चाहिए कि अगर आप शॉर्टकट अपनाते हैं तो आपको वो फल नहीं मिलेगा। आप सिद्धियां चाहते हैं लेकिन सिर्फ आप जाप कर रहे हैं क्लीम, आप धन चाहते हैं, आप संपूर्णता चाहते हैं, लेकिन आप सिर्फ जाप कर रहे हैं ह्रीम, आप सिर्फ जाप कर रहे हैं श्रीम, तो इसमें आपको उतना ही मिलेगा जितना कि उसमें मिल सकता है। यही वाली बात है, 10 रुपए में 10 रुपए की चीज और 100 रुपए में 100 रुपए की चीज। इसलिए लोगों को पूर्ण प्रभाव नहीं आता है, और शक्तियां भी समझती हैं कि इंसान की मनोस्थिति क्या है। बीज मंत्र का तात्पर्य होता है शक्ति को परिभाषित करना। जिस तरीके से आप उदाहरण के तौर पर समझिए कि भारत की जो मुद्रा है उसको रुपए के आधार पर दर्शाया जाता है, उसका साइन होता है रुपए का।
जिस साइन को देख के आप जान जाते हैं कि INR करेंसी की बात हो रही है। एक साइन होता है डॉलर का, जिसको देख के आप जान जाते हैं कि USD डॉलर की बात हो रही है। एक साइन होता है यूरो का, वो साइन देख के आप जान जाते हैं कि ये यूरो है। इसी तरीके से ही बीज मंत्र होते हैं जो कि शक्ति को दर्शाते हैं और बताते हैं कि ये वो शक्ति को आवाहन करने का अक्षर है, ये उसको परिभाषित करने का बीज अक्षर है। लेकिन इसके साथ में आप जो चाहते हैं वो भी तो चीज होनी चाहिए उसके अंदर। इसीलिए संस्कृत मंत्र बनाए गए हैं, बड़े बड़े मंत्र बनाए गए हैं। जितना फल आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र से मिलेगा, इससे कहीं ज्यादा फल आपको मिलेगा सिद्ध कुंज का मंत्र से। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौम हुम क्लीं जूम सह ज्वाला ज्वाला ज्वल ज्वल प्रज्वलाय ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। अर्थात कि एक बीज अक्षर है, एक बीज है और एक पूरा का पूरा पेड़ है। पेड़ और बीज में फर्क है। आप बीज लिए घूम रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो बीज आपको, आम का अगर बीज है और आप उसको लेके ये उम्मीद रखते हैं कि आपको आम का फल मिल जाए, तो बीज फल कैसे दे सकता है? फल तो आपको पेड़ देगा। तो आशा करते हैं आज के वीडियो के माध्यम से आप ये समझ पाए होंगे कि बीज अक्षर आपको क्या फल देते हैं और विराट मंत्र उसी शक्ति का क्या फल देता है, जिसके अंदर उस शक्ति के कई सारे बीज अक्षर होते हैं। जो आप चाहते हैं वो चीज़ें उसके अंदर प्रकट हो रही होती हैं। अर्थात कि अगर आप शत्रु का दमन करना चाहते हैं तो उस मंत्र के अंदर वो सब चीज़ें होनी चाहिए कि आप मांग क्या रहे हैं शक्ति से, तभी आपको उसका फल मिलेगा। और ये बात सदैव याद रखिए कि शक्तियां भाव समझती हैं। यदि आप मेहनत से बचने के लिए बीज अक्षर मंत्र जाप कर रहे हैं तो आपको कुछ भी फल नहीं मिलने वाला है, क्योंकि शक्तियां जानती हैं कि आप अपनी मेहनत बचा रहे हैं, केवल आपका प्रेम नहीं है ये। और ये भी समझिए आप कि बीज अक्षर मंत्र से केवल कृपा प्राप्त होती है, इसके अलावा और चीज़ें प्राप्त नहीं होती हैं। तो सिर्फ कृपा प्राप्ति के लिए आप बीज अक्षर मंत्र की साधना कर सकते हैं, सिर्फ कृपा मिलेगी और चीज़ें आपको प्राप्त नहीं होंगी। इसके अलावा ये है कि हाँ, बीज अक्षर मंत्र के कई और क्रियाएं या विधान होते हैं जिनमें आपको कुछ अन्य चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन आप ज़्यादा फल चाहते हैं मंत्र से और ज़्यादा कृपा चाहते हैं शक्ति की और बहुत अलग अलग तरीके के कार्य करना चाहते हैं, तो सिर्फ बीज अक्षर वाले मंत्र से काम नहीं चलेगा। आपको शक्ति का विराट मंत्र करना पड़ेगा, जिसमें कि शक्ति अपने पूर्ण विराट स्वरूप में आपके समक्ष प्रकट हो रही हो, अदृश्य रूप में आपके उस अमुक कार्य को करने के लिए, तभी आप उसका पूर्ण फल ले पाएंगे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आशा करते हैं कि आप बीज और विराट का फर्क समझ पाए होंगे, यानी कि बीज और पेड़ का फर्क समझ पाए होंगे। बीज का अर्थ बीज ही क्यों होता है और कुछ क्यों नहीं होता है? तो बीज का अर्थ यही होता है कि जो शक्ति को दर्शाता है, बताता है, प्रकट करता है। अब जब भी आप साधना करें किसी भी शक्ति की, तो सिर्फ बीज मंत्र का चुनाव ना करें। और यदि आप बीज मंत्र का ही चुनाव करते हैं तो उससे आप ये आशा ना रखें कि वो बीज मंत्र करके आपको बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो आशा करते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से आप बीज मंत्र शक्ति के विराट मंत्र में फर्क समझ पाए होंगे। आदेश। जय श्री महाकाल। यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर।